तो राजस्थान में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा समस्या आती है कि पेड़ के लिए पानी की व्यवस्थाएं कैसी होंगी। लेकिन झुंझुनू में एक शख्स ने पेड़ के लिए सिर्फ 1 लीटर पानी का प्रयोग किया और देखते ही देखते 8 हेक्टेयर जमीन को हरा भरा कर दिया। इस शख्स को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। क्या है वो अनोखी तकनीकी और कैसे बिल्कुल कम पानी में चारों तरफ हरियाली फैलाई जा सकती है, देखिए इस रिपोर्ट। अक्सर पानी की कमी के कारण लोग पौधे नहीं लगाते। सोचते हैं कि पानी कहाँ से लाएंगे, कहीं पीने के लिए तो कहीं खेती के लिए पानी की कमी दिखती है। लेकिन हम एक पौधा 1 लीटर पानी में ही लगा सकते हैं। इसके बाद बारिश का पानी और पौधे की सार संभाल काफी है। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो झुंझुनू जिले के देवरोड़ गाँव में देखने को मिली है। ये जो पेड़ हरे भरे लहलहा रहे हैं, इन्हें लगाने के वक्त सिर्फ 1 लीटर पानी दिया गया था। इसके बाद इनकी समय समय पर सार संभाल की गई। अब करीब 1.5 साल में न केवल सारे के सारे पौधे सुरक्षित होकर पेड़ बन रहे हैं, बल्कि इनके लिए रोज टैंकर भर भर कर पानी देने की भी जरूरत नहीं। ये संभव हो पाया है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीकर जिले के दांता निवासी सुंडाराम वर्मा के कारण। जी हाँ, ड्राईलैंड एरो फॉरेस्ट्री के जरिए सुंडाराम वर्मा लगातार पूरे प्रदेश में सघन पौधारोपण कर रहे हैं। यही कमाल उन्होंने झुंझुनू जिले के देवरोड़ में भी किया है। जिले में गिरते भूजल को लेकर किसान चिंतित है। इसको लेकर इलाके में कई खेत ऐसे भी हैं जो बंजर होते हुए जा रहे हैं। पिलानी क्षेत्र में देवरोड़ गांव है, जहां पर एक किसान है जो 1 लीटर में पौधा वो तैयार करते हैं। सर, किस तरह ये तकनीक दिमाग में आई कि 1 लीटर में पौधा वो तैयार किया जा सकता है? ये दिमाग में भाई पहले तो पेड़ लगाने की ही दिमाग में आई थी, 1 लीटर वाले पानी की नहीं आई। इसके लिए प्रेरित किया मुझे एक सीकर के हैं सुंडाराम जी कुमावत। उन्होंने ऐसी स्कीम लाए थे कि हम 1 लीटर पानी में भी पेड़ लगा सकते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने इस काम को आगे बढ़ाया, और जो सफलता जो मिली है हमें, वो जिस हिसाब से हम लेके चले वैसे की वैसे हमें मिलती जा रही है। कितने पौधे लगाए गए हैं सर? और जब आपने शुरुआत की थी इसको, तो किस तरह जमीन को तैयार किया गया और पौधे में जो 1 लीटर पानी की बात चल रही है वो कब डाला गया था और किस तरह तैयार वो किए जाते हैं? आज से करीबन पौने 2 साल पहले ये पेड़ लगाए थे हमने, और उसी टाइम जैसे हमने चने की बुआई के लिए खेत को तैयार करते हैं, पहले इसमें डिस्प्लाव लगा के उसके ऊपर हैरा की बांध लगा के और मैज लगा के एकदम से सीलन को दबाया गया था। उसके बाद में सितंबर में हमने इन पेड़ों को 8 या 7 इंची के पेड़ छोटे-छोटे लगाए थे। उसी टाइम में इसमें हमें केवल 1-1 लीटर पानी उस टाइम में डाला था। उसके बाद में पेड़ ने अपने आप प्रोग्रेस करी है। फिर सर्दियाँ आई, जनवरी में तो हमने इसको एक बार ढका भी था। उसके बाद में फरवरी में जो ही सर्दी कम हुई, उसको हटा दिया गया, जो ऊपर हमने ढकने का लिए काम लिया। उसके बाद में इस साल हमने ढके भी नहीं है, और पेड़ अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी बरसात का जो पानी होता है वही होता है। स्पेशल हमने इसके अंदर आज उस 1 लीटर के बाद में कभी पानी ना तो डाला है, ना डालने का कोई योजना है, और ना पानी की इतनी व्यवस्था हमारे पास है कि इससे ज़्यादा हम पानी डाल सकते हैं। कौन-कौन से पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर और कितनी संख्या कितनी है पेड़-पौधों की? आज की तारीख में यहाँ पे पेड़ 7,500 हैं, जिसमें अधिकतर शीशमे हैं, नीम हैं, लेसवे हैं, पीपल हैं और बड़ है। लगभग छायादार पेड़ ही लगे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई फलदार पेड़ नहीं है, सारे के सारे छायादार पेड़। फलदार पेड़-पौधे जो लगाने का उसके लेकर लेकर भी सर कोई विचार-विमर्श चल रहा हो कि 1 लीटर पानी में उनको भी तैयार किया जा सकता है? नहीं, फलदार पेड़ 1 लीटर पानी में हो नहीं पाएगा, उसको पानी चाहिएगा। इसलिए ही हमने फलदार पेड़ नहीं लगाए। तो सभी जो पेड़-पौधे हैं वो छायादार पेड़-पौधे हैं। छायादार पेड़ पौधे हैं सभी के सभी। उन्होंने मुक्तिधाम की जमीन पर करीब 1.5 साल पहले 7,500 पौधे लगाए थे, जो आज न केवल जीवित हैं, बल्कि धीरे धीरे छायादार पेड़ बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। सरपंच के आह्वान पर ग्रामीणों ने जन सहयोग से जमीन को समतल करवाया और 4 दीवारी बनवाई, तो सुंडाराम वर्मा ने आकर पौधे लगाए, जो आज भी जीवित हैं। यहाँ पर 8 हेक्टेयर जमीन में 7,500 पौधे लगाए गए। 2023 में यहाँ की जमीन समतल की गई थी। बैंक की सहायता से पेड़ लगाए गए। शीशम, नीम, लेसवा, पीपल और बड़ के पेड़ लगाए गए हैं। अब ये पेड़ 8 से 10 फीट तक बढ़ चुके हैं। भूमि में चारों तरफ छायादार पेड़ लहलहा रहे हैं। ड्राई फार्मिंग तकनीक से ये पेड़ लगाए गए हैं। पौधे लगाने के बाद सिर्फ 1 लीटर पानी का प्रयोग किया गया है। नमी के लिए मिट्टी की गहरी जुताई की जाती है।
ड्राई फार्मिंग में नमी के लिए मिट्टी की गहरी जुताई की जाती है और इन सारे कामों का श्रेय पद्मश्री सुंडाराम वर्मा को जाता है। ये जो भूमि है ये हमारे शमशान भूमि है देव, है ना। करीबन 8 हेक्टेयर जमीन है जो पूरे उबड़ खाबड़ और छीन में पड़ी थी, लोग कब्जा भी कर रहे थे। तो मैं 2020 में जब सरपंच बना उसके बाद में ही मेरे एक मन में थी कि इसके चारों तरफ चार दीवारी करके इसको समतल करके अपन इसमें पौधे लगाएं। मेरा मिलना एक सुंडाराम जी कुमावत हैं सिक्कर से, उनसे हो गया। वो इस रोड से जाते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई इसमें क्या प्रोग्राम आपका। मैंने कहा कि भाई पेड़ लगाने का विचार है। तो बोले आप कहो तो इसमें पेड़ मैं लगा दूं। भाई आप कैसे लगाओगे? तो बोले मैं इसमें 7,500 पेड़ लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा? तो बोलो आपको पंचायत की तरफ से एनओसी देनी पड़ेगी और इसको पूरी तरह चारों तरफ से सिक्योर करना पड़ेगा और जमीन को आपको लेवलिंग करा के आपको देनी पड़ेगी। बाकी 4 साल तक पेड़ हम लगाएंगे, हम ही पेड़ों की रखवाली करेंगे। तो और बिना पानी के पेड़ लगा के देंगे। तो हमने जमीन उनको तैयार करके दी, पूरी की पूरी जमीन में करीबन 7,500 पेड़ लगाए और जिस दिन पेड़ लगाया था उसी दिन 1 लीटर पानी डाला था। और पेड़ की ज्यादा से ज्यादा आज 1.25-2 साल के आसपास हुई है पेड़ लगाए हुए। उस दिन इसकी केवल जो ऊंचाई थी वो 7 या 8 इंच ही थी। आज 10 फीट के आसपास पेड़ हो रखे हैं। 1 लीटर पानी के अलावा हमने आज तक इसमें कोई भी पानी नहीं डाला। मिट्टी में मौजूद खरपतवारों की जड़ों और छोटी नलिकाओं से पानी बाहर निकलता है, जो सामान्यतः भाप बनकर उड़ जाता है। इस नमी को बनाए रखने के लिए मिट्टी की गहरी जुताई की जाती है और नलिकाओं को तोड़ा जाता है। इस तकनीक में आम जन को जागरूक कर पौधे लगाए जा सकते हैं। अधिक पौधे लगाए जाएंगे तो बारिश की संभावना भी अधिक होगी। लोगों को जागरूक किया जाए, इस तकनीक का बताया जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 7,500 पेड़ लगे हैं तो पूरे झुंझुनू जिले के पूरे राजस्थान में इस प्रकार पेड़ लग सकते हैं। और लोगों क्या ये बोलते हैं कि जहाँ पेड़ होंगे तो बारिश अच्छी होगी। अब इतने पेड़ यहाँ लगे हैं, फिर गांव में, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर पूरे राजस्थान में पेड़ लगेंगे तो बारिश अच्छी होगी, तो पानी का भी सोल्यूशन है वो पूर्णतया खत्म हो सकता है मेरे अनुमान से। और लोगों इस तकनीक का ज्यादा से प्रचार होना चाहिए, लोगों को फायदा मिल सके और इसका लाभ भी लोगों के साथ साथ सभी पूरे देश तक फैल सकता है अगर लोग इसका फायदा उठाएं तो। जागरूकता की कमी है लोगों में, अगर इस प्रयास से इसको निरंतर बढ़ाया जाए और लोगों को बताया जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है और पानी का लेवल है वो भी ऊपर आ सकता है। आपको बता दें कि देवरोड सरपंच अनूप नेहरा की पहल पर पद्मश्री सुंडाराम ने झुंझुनू जिले के देवरोड में एक हरा भरा माहौल नाम मात्र के पानी से बना दिया। ये कार्य सुंडाराम अब सीकर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी कर रहे हैं। सुंडाराम को ड्राईलैंड एरो फॉरेस्ट्री तकनीक विकसित करने के लिए उन्हें 2020 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुंडाराम वर्मा राजस्थान के सीकर के दांता गाँव के रहने वाले हैं। उन्होंने 1972 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती को करियर के रूप में आगे बढ़ाने का फैसला किया। वर्मा ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शुष्क खेती का अध्ययन किया। 10 साल तक काम करने के बाद वर्मा ने शुष्क क्षेत्रों के लिए खेती की तकनीक विकसित की, जिसमें सिर्फ 1 लीटर पानी के साथ सभी प्रकार के पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब तक वो 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं, जो न केवल जीवित हैं, बल्कि जमीन को भी हरियाली से भर दिया है। 7,500 के करीब संख्या में पौधे हैं यहाँ पर, जो 1 लीटर पानी में वो तैयार किए गए थे। सबसे खास बात तो ये थी कि यहाँ पर जो पहले जमीन की तैयारी की गई थी, वो जो खेती करते हैं उसी प्रकार तैयारी की गई थी। उसके बाद जो पौधे लगाए गए थे उसमें एक पौधे में 1 लीटर पानी है वो दिया गया था और उसके बाद अब तक लगातार निरंतर 2 से 2.5 साल हो गए करीब पौधे हैं वो लगातार लहरा रहे हैं और पौधे बहुत ही कम संख्या में यहाँ जले हैं, यानी कि जो खत्म हुए वो बता सकते हैं, लेकिन लगातार जो पौधे हैं वो सभी पौधे फिलहाल खड़े हैं। और ये जो 1 लीटर वाली तकनीक है ये किसानों के लिए अच्छी साबित होगी, क्योंकि झुंझुनू जिले में पानी की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। इसको लेकर किसान है वो चिंतित है, लेकिन जो देवरोड के किसान है वो एक नई तकनीक करके किसानों को फायदा है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।